हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय वियतनाम सीरीज़। आज था हमारा सेकंड डे इन वियतनाम। आज का दिन बहुत लंबा होने वाला था। ड्राइवर हमारा ऑलरेडी वेट कर रहा था और हम आ गए थे बस में। एज़ यू कैन सी द बस वॉज़ वेरी कंफर्टेबल। ये लिमोजीन बस थी और इस समय सुबह के 8 बजे के आसपास का टाइम था। हमने ब्रेकफास्ट होटल में कर लिया था और हम निकल चुके थे अपनी पहली डेस्टिनेशन की ओर, जो था ट्रैन क्वाक पगोड़ा। ये वियतनाम में एक जगह है थांग लोंग, वहाँ का सबसे पुराना पगोड़ा है जो ऑलमोस्ट 1500 ईयर्स पुराना है, जिसमें समय के साथ साथ थोड़े बहुत चेंजेस किए गए हैं। पगोड़ा बेसिकली एक मंदिर का आर्किटेक्चर होता है जिसके बहुत सारे लेवल्स होते हैं और हर लेवल्स की अपनी छत होती है। ये मोस्टली बुद्धिस्ट टेम्पल होते हैं और ये पगोड़ा भी 1500 ईयर्स पहले बुद्धिस्ट का केंद्र हुआ करता था। हमारा टूर गाइड ने हमें बताया कि वियतनाम में मोस्टली लोग कोई रिलीजन फॉलो नहीं करते, सिर्फ अपने एंसेस्टर्स की ही पूजा करते हैं और कुछ लोग बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। ये टेम्पल भी लॉर्ड बुद्धा का ही था। देखें इनसाइड व्यू ऑफ दिस टेम्पल। ये होता है पगोड़ा स्ट्रक्चर, जिसमें हर लेवल की अपनी एक छत होती है। ये है इसके बाहर का व्यू। ये झील से घिरा हुआ है जो देखने में बहुत ही मेस्मराइजिंग लगता है। इसके बाद हम निकल चुके थे अपनी सेकंड डेस्टिनेशन की तरफ, जो था कॉम्प्लेक्स ऑफ प्रेसिडेंट होशिमिन, जहां हम देखने वाले थे होशिमिन म्यूजियम एंड स्टिल्ट हाउस। पर आपको पता है होशिमिन थे कौन? मिस्टर होशिमिन ने वियतनाम में प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट दोनों पोजीशन में ऑलमोस्ट 24 ईयर्स सर्व किया। वियतनाम को आज़ादी दिलाने में इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, इसलिए इनके नाम पे पूरी एक सिटी बनाई है, जिसे पहले साइगॉन कहा जाता था बट बाद में होशिमिन सिटी कर दिया। वियतनाम में ये इतने पॉपुलर थे कि लोग इन्हें अंकल हो कहा करते थे। थोड़ा आगे जाने के बाद हमारे फ़ोन्स को पॉकेट में रखवा दिया गया था, क्योंकि हम पहुंच चुके थे मिस्टर होशिमिन की रेस्टिंग प्लेस पे, यानी कि जहां उन्हें दफनाया गया था। ये बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड एरिया था जहां चारों तरफ फोर्स लगी हुई थी। उसके बाद बाहर आके हमने किया अपना फेवरेट काम, जो था फोटोशूट एंड वीडियोस। फिर हमने पूरा कॉम्प्लेक्स घूमा जहां उन्होंने अपने लास्ट ईयर्स बिताए थे। यहाँ उनसे रिलेटेड सारी चीज़ें रखी हुई थी। ये एक बहुत ही सुंदर जगह है और बहुत ही बड़ी भी है। ये था उनका कार का कलेक्शन। इसमें से कई कार्स उनको गिफ्ट्स में मिली हुई थी। ये उन्होंने अपने टाइम में यूज़ की थी। इसके साथ साथ ही इस कॉम्प्लेक्स में उनसे रिलेटेड सारी चीज़ें थी, जैसे कि उनका डाइनिंग रूम, बेडरूम, स्टडी रूम और भी बहुत कुछ। आप भी इंजॉय कीजिए वो सारी चीज़ें इस वीडियो में। ये जो ग्रे कलर का दिख रहा है ये वही है जहाँ उनको दफनाया गया था। इसके अंदर हम गए थे बट फ़ोन क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड थे तो हम फोटोग्राफी एंड वीडियो नहीं कर पाए। अब आ गया था समय इस जगह को बाय बाय कहने का। फिर हम पहुँचे म्यूज़ियम ऑफ इथनॉलॉजी।
दिस इज़ प्रॉब्ली द लार्जेस्ट म्यूज़ियम ऑफ वियतनाम। ये इंडोर एंड आउटडोर दोनों था। इंडोर में इनका कल्चर एंड आर्ट एंड क्राफ्ट था, जो कि आप वीडियो में देख सकते हैं। एंड आउटडोर में था इनके एंशियंट टाइम के ट्रेडिशनल हाउसेस के स्ट्रक्चर। इसमें बहुत सारे घर के मॉडल थे, जिनमें मिट्टी वाले घर भी थे, जैसे इंडिया में उत्तराखंड के गांव में होते हैं। मैं उत्तराखंड से हूँ, तो मुझे अपने पहाड़ों की याद आ गई। वहाँ भी पुराने घर ऐसे ही होते हैं। ये थे वो मिट्टी वाले घर जिनकी मैं बात कर रही हूँ। ये बाहर से दिखने में थोड़े अलग हैं, पर देखिए ये अंदर से बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी पहाड़ के घर में आ गए हैं। वियतनाम में पहले लोगों के घर बहुत बड़े होते थे, जैसे हमारे पहाड़ों में बाखई होती है। वियतनाम में इन घरों में सब साथ में रहते थे, और जब लड़की की शादी होती थी तो उसकी जो एक्सटेंडेड फैमिली होती है वो भी सब साथ में ही रहने आ जाते हैं। उसके बाद बज चुके थे दिन के 2 और हम आ गए थे खाना खाने। ये है वियतनाम का लोकल फूड इन अ लोकल रेस्टोरेंट। इसके बाद हम पहुंच गए थे लिटरेचर टेम्पल इम्पीरियल एकेडमी, द फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन वियतनाम। ये पूरा था इसका पवेलियन, एंड अंदर यहाँ एक टेम्पल भी था, जो इस वीडियो में आप देख सकते हैं। अब हम पहुंच गए थे आज की लास्ट डेस्टिनेशन पे, जो था हुआ लो प्रिजन, ऑल्सो कॉल्ड सेंट्रल हाउस। इसे इनिशियली फ्रेंच कॉलोनिस्ट ने यूज़ किया था वियतनाम के पॉलिटिकल कैदियों के लिए, जो वियतनाम की इंडिपेंडेंस के लिए लड़ते थे। लेकिन बाद में वियतनाम वॉर के टाइम इसे वियतनाम ने यूज़ किया था यूएस वॉर प्रिजनर्स को रखने के लिए। एज़ पर हिस्ट्री 1990 में इसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया था पार्शली, एंड उसके बाद इसको म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया। ये था यहाँ का पूरा मैप, एंड यहाँ सारी तरफ इनकी हिस्ट्री दिखाई गई थी। ये था कैदियों की ड्रेस, और ये सारे थे उनके बर्तन जिसमें उनको खाना दिया जाता था। और ये था सेल जहाँ उनको कैद रखा जाता था। यहाँ बहुत सारे कैदी एक ही सेल में रखे जाते थे, और यहीं पर अंदर ही वॉशरूम हुआ करता था। लेडीज़ एंड बच्चों के लिए
अलग सेल्स थी जहाँ सिर्फ लेडीज़ एंड बच्चों को कैद रखा जाता था। मैंने भी यहाँ थोड़ी मस्ती की, पर सच बताऊँ, ये बहुत ही डरावनी जगह लग रही थी क्योंकि ये बहुत ही नैरो थी और जो सेल्स थे वो बहुत छोटे-छोटे थे। ये देखिए, ये थी एक मशीन जिससे कैदियों के सर काटे जाते थे। ये ऊपर जो आपको स्लांट में दिख रहा है, ये कटर है। ये एक बहुत ही नैरो जगह थी जिसके लेफ़्ट एंड राइट दोनों साइड सेल्स बने हुए थे और ये बहुत ही छोटे-छोटे थे। और ये था वॉर मेमोरियल। इसके साथ ही हमारा आज का साइट सीइंग कंप्लीट हो चुकी थी और हम जा रहे थे अपने होटल की ओर, जो कि हनोई बियर स्ट्रीट के पास था। हमने डिनर किया यहाँ और कुछ टाइम स्पेंड किया और फिर चले गए सोने, क्योंकि अगले दिन सुबह हमने जाना था निनबिन। मिलते हैं आपसे थर्ड डे की एक्टिविटी के साथ अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।